कौन सी लैंग्वेज अच्छी है हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ हैं लव कुमार सर फाइनल ईयर से, जिनका हाईएस्ट पैकेज गया है हमारे कॉलेज से। तो मतलब कि वो आईटी सीएसई ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आईटी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ज़्यादातर सारे डाउट्स जो हैं उनके मतलब आईटी से रिलेटेड या सीएसई से रिलेटेड सारे जो होते हैं इस ब्रांच से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में आपके, और काफ़ी हेल्प भी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम सर का थोड़ा सा इंट्रो जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम लव है, जैसे कि वरदान ने बताया। और आप जानते ही हैं, मतलब कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि जो है मैं 4 साल में 2 साल तो कोरोना में ही निकल गए, और बाकी की भी थे। तो एकेडमिक्स के अलावा जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह, क्लब्स वगैरह, उनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तो इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे। लेकिन मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि प्लेसमेंट में और जो कोडिंग वगैरह में प्रोफाइल थोड़ी अच्छी थी, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रखा था, तो उसकी वजह से 2-3 इंटरव्यू क्लियर हो गए। तो सर पता है ना, जब मैंने आईटी स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि मतलब कौन सी लैंग्वेज अच्छी है प्लेसमेंट के लिए, और हमें कौन सी ज़्यादा मतलब प्रेफर करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज मतलब सारी अच्छी हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है प्लेसमेंट के लिए। जो ज़्यादातर जो मतलब वो चेक करते हैं इंटरव्यूअर, वो आपकी ये नहीं चेक करेंगे कि आप पाइथन आती है या जावा आती है, आपको कितनी लैंग्वेज आती है। वो चेक करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपको डेटा स्ट्रक्चर आते हैं नहीं, एल्गोरिथम्स आती है नहीं, आपकी प्रॉब्लम स्किल कैसी है, चाहे उसे आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वैसे मेनली तीन लैंग्वेज मतलब सही हैं प्लेसमेंट के लिए। उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे जावा हुई, दूसरा C++ और तीसरा पाइथन। तो इनमें से आप वैसे तो चाहे कोई भी लैंग्वेज पिक कर लीजिए, आज के टाइम पे तीनों में से कोई भी लैंग्वेज सारी मतलब हर जगह तीनों में पाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर जावा कर रहा हूँ तो पाइथन में कहीं नहीं दे पाऊँगा इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों लैंग्वेजेस फ्रेशर के लिए तीनों ही अच्छी हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो कि मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं तो कभी जावा कर रहा हूँ कभी पाइथन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो मेरी मानिए आप जावा उठा लीजिए। जावा बढ़िया है, एकदम बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि जावा पाइथन में कुछ ऐसी मतलब फीचर्स हैं जो मतलब कम है, जैसे उसमें वेरिएबल्स हुए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं जावा में, जबकि वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। और C++ इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा पॉइंटर से थोड़ी दिक्कत होती थी, तो जावा सबसे मतलब अच्छी लैंग्वेज रही मेरे लिए। मैंने भी मतलब पाइथन सीखी थी, उससे पहले C सीखी थी। लेकिन जो एक रहता है ना कि एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है जिसमें आप मतलब सारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हुए लीड कोड वगैरह एक ही लैंग्वेज में सॉल्व करो, तो वो मेरी जावा। तो सर हमारा मतलब जो बच्चों का था वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं वो प्लेसमेंट के लिए मतलब इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। एकेडमिक्स मार्क्स ये है कि आपके प्लेसमेंट में कहीं यूज़ नहीं होंगे। बस यही है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं कहीं जगह होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार परसेंटेज, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 7.5 CGPA हो, उससे अब वो 8 हो, बहुत बढ़िया है। 8.5 उससे ज़्यादा तो चाहिए भी नहीं, कहीं भी कोई नहीं पूछता। अमेजोन वगैरह जैसा भी मतलब इनकी 6.5 या 7 नहीं कुछ होती है। तो इतना रखिए कि आपकी मतलब ज़्यादा ना गिरे, 6 से नीचे 6 बेकार है, 6.5 बेकार है, 7.5 है उससे अब रखिए, ठीक है उतना। और एकेडमिक्स में 2-3 ही सब्जेक्ट मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे OS DBMS, और कोई कंपनी कंप्यूटर नेटवर्क भी पूछ लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो हमें बहुत कुछ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूरल डेवलपमेंट और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन 2-3 ही सब्जेक्ट हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी सिर्फ आप सेमेस्टर के हिसाब से परसेंटेज मेंटेन करने के लिए पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मतलब जो सर का इंटरव्यू था वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि जब इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं तो मतलब कैसे मतलब वो करें। अच्छा, तो पहला जो इन्फोसिस वाला इंटरव्यू था मेरा, वो तो उसमें ये था कि उन्होंने जो 50% या 60% जो वेटेज मतलब जो मेरे से मतलब क्वेश्चन पूछे थे वो मेरे प्रोजेक्ट पे थे। प्रोजेक्ट में भी कौन सा, SIH वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथन, एक हैकाथन होती है, आप जानते होंगे। तो हम उस टाइम हमारे टाइम पे थी, तो हमने पार्टिसिपेट किया था। तो हम उधर जो फाइनल्स होता है उस तक गए थे, तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे पूछे थे। बाकी जो था कोर का बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन, OS के DBMS के बहुत मतलब बेसिक, जो आप अगर सेमेस्टर पास कर रहे हैं तो बता दोगे, ये सब पूछे थे। कोडिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पूछी, बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ये पूछे थे। और दूसरा इंटरव्यू सोप्रा स्टीरिया का था, उसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब सीनियर पर्सन थे
तो उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा मतलब जो कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं ऊप्स के, DBMS के, ये सब चीज़ें पूछी थी, ज़्यादा कोडिंग वगैरह करवाई नहीं थी। तो इतना तो जैसा कि पिछले इवेंट में जो हुआ था अचीवर्स टॉप का, तो उसमें यागिक सर ने बताया था कि सर की जो मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी स्किल्स डेवलप करी और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट उनका लगा है। तो सर से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी इसके लिए। हाँ, तो यही है कि जो मेरा मतलब जो प्रोग्रामिंग थी मैंने यहीं आके स्टार्ट करी थी। सबसे पहला जो प्रोग्राम जो होता है जो डेव C++ पर डाउनलोड करना वगैरह सब यहीं आके सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल बहुत होते हैं सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों के लिए आपको 8 साल चाहिए या बहुत ज़्यादा। सीखने वाले अगर आप मेहनत करोगे 1 साल में आराम से सीख लोगे, और बाकी आपकी स्पीड और IQ वगैरह इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि अगर कोई ये सोचे कि मेरा तो 12th में वो C++ नहीं थी या कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड नहीं था तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत आसान है, मतलब स्टार्ट करिए, मतलब हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था, अब तो है ना, 4 साल बहुत होती हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है? ड्रीम जॉब सबकी वही रहती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस होना, जैसे कि कोई भी हो, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या मतलब बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है ये 2-4 ही कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो तुम नाम भी नहीं जानते होगे और इनसे ज़्यादा बढ़िया पैकेज देती हैं। तो वही है एक ऐसी मतलब जॉब लाइफ जहाँ में मतलब सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस होती है, पैसे आपको बढ़िया मिलेंगे, ये सारी चीज़ वही है ड्रीम। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे सोशल मीडिया है आजकल सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट भी, और ज़्यादातर सोशल मीडिया से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मतलब वो कैसे मतलब स्टडी कर पाएंगे सोशल मीडिया से, या सोशल मीडिया इफेक्टिव है या नहीं है स्टडी को लेकर? इफेक्टिव है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब इसे बढ़िया तरह से यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंटरनेट पर सब कुछ है, सब कुछ अगर आप चाहते हो मतलब कंज्यूम कर सकते हो उसे जो सही क्वांटिटी में और सही चीज़ें, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे मतलब पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, बस यही है कि अगर लिमिट में की जाए तो सारी चीज़ें सही हैं, अनलिमिटेड हो तो वो सब चीज़ बेकार है। तो लिमिटेड यूज़ करो, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं फेसबुक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। फेसबुक पे बहुत सारे कम्युनिटी हैं, डेवलपर सर्कल हैं, वहाँ जाके आप मतलब अपने आप को जैसे ग्रुप हैं ज्वाइन कर सकते हो और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, तो आपके ऊपर है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने खुद को मतलब आप प्रिपेयर कैसे करा था प्लेसमेंट के लिए कि मैं आप बिल्कुल फिट हूँ प्लेसमेंट मतलब बैठने के लिए? बिल्कुल फिट तो मतलब तुम कभी भी नहीं महसूस होगा कि अब ये टाइम आ गया है बिल्कुल फिट हो गया हूँ। बस यही है कि जब तुम मतलब सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे, जैसे लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, ग्राफ, तुम मतलब एक बार ऐसा मतलब क्वेश्चन तुम पे सॉल्व होने लग जाएंगे लीड कोड वगैरह के, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा हाँ अब मेरे से क्वेश्चन होने लगे। और एकदम परफेक्ट तो कभी मतलब तुम नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ इतना हो जाओगे कि जब टॉपिक देख के मतलब डर लग जाता है ना, तो वो नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लोगे कम से कम। तो सर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मतलब कौन से ईयर में हमें प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? प्लेसमेंट की ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट की अलग से तैयारी होगी, जो सब कोडिंग वगैरह है आपको अगर आइडियली स्टार्ट कर दो फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब स्टार्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी कर दो। स्टार्टिंग आप सी से करो, जैसे जो पढ़ाई जाती है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो उसी पढ़ो, सेकंड ईयर में डेवलपमेंट करो, थर्ड ईयर में आप एक्सप्लोर करो चीज़ें, बहुत सारी हैकाथॉन होती हैं और सारी मतलब जो इतनी भी कॉम्पिटिशन हो सारे में पार्ट लो। फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर के लास्ट तक आते आते प्लेसमेंट ले लो। अगर नहीं, वो तो अलग केस नहीं लग रही है, लेकिन अगर लग रही है तो वहाँ तक मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में प्लेसमेंट चालू करनी है, ऐसा नहीं है। जब आपकी प्लेसमेंट आते ही मतलब जब से आप चालू कर दोगे ना, ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट में ही तो पूछी जाएंगी, इसी पढ़ रहे हो प्लेसमेंट के लिए, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं और आप अपने आप से जो कोडिंग रोज़ डेली क्वेश्चन कर रहे हो, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, वो सब प्लेसमेंट में ही जा रहा है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि 200 मीटर की स्प्रिंट है, ये 4 साल की समझ लो मैराथन है। तो जब मैंने आईटी स्टूडेंट से बात करी तो एक मस्त सा क्वेश्चन निकल के आया कि उन्होंने पूछा कि सर आप क्या मतलब सोचते हो कि आईटी सेक्टर जो 5 साल बाद होगा वो कैसा होगा, या उसका कितना स्कोप होगा? आईटी सेक्टर हमेशा ग्रोइंग सेक्टर है, यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि ये 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। आप देख रहे हो मतलब 2-3 साल पहले या 5 साल पहले अपॉर्चुनिटीज़ जितनी थी उतनी आजकल मतलब ऑनलाइन सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT NIT तक ही ये चीज़ें रह रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो Tier 3 के बच्चे भी मतलब निकाल रहे हैं। तो ये हमेशा ग्रो करेगा और कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप प्रिपेयर करो, IT सेक्टर से घबराओ मत कि प्राइवेट है ऐसा कुछ है, बहुत मतलब सारी सुविधाएं हैं इसमें, स्किल्स हैं। अगर मतलब मेहनत करके एक जगह सेट हो गए ना बढ़िया कंपनी में, तो सब चीज़
तो सर ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो आईटी या सीएससी से बिलोंग करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें केवल मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, या उनके थॉट्स ही वही बन जाते हैं कि भाई हमारी प्राइवेट तो पक्की है, तो वो इतना सोचते नहीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो आपका क्या कहना है कि मतलब गवर्नमेंट पे भी उतना फोकस देना चाहिए? वो आपको मतलब पहले से सोच लेना चाहिए कि मुझे मतलब करना क्या है। अगर मान लो 4 साल में कॉलेज से मतलब प्रिपरेशन करनी है तो दो है, या तो गेट करो या प्लेसमेंट करो। मतलब दोनों को ऐसा नहीं है कि दोनों को उलझा लो और करो कुछ नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ अलग है। गेट में कोई नहीं पूछेगा आपसे कोडिंग कितनी आती है, वो सब मतलब उसमें अलग ही चीज़ चल रही होंगी। थ्योरी वाली चीज़ें, न्यूमेरिकल सॉल्व कितनी, एक्यूरेसी कितनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ बिल्कुल एकदम प्लेसमेंट में अलग होगा। यहाँ तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1-2 सब्जेक्ट है वो तुम्हारे करने हैं। तुम्हें मैथमेटिक्स कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें इंजीनियरिंग फिजिक्स ये सारी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप मतलब गेट के लिए मतलब आपको कोडिंग अच्छी लगती है तो मतलब बिल्कुल डेफिनेटली प्लेसमेंट के लिए जाइए, क्योंकि वहाँ स्कोप बहुत है। और गेट की तो पता ही है, मतलब जाने कितने बच्चे हैं। जनरल में हो तो 200, 300, 400, तो वो तो कंपटीशन के हिसाब से है। यहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा था सर कि मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें हम कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए? अच्छा, तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और सारे अच्छे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर चूज़ कर लीजिए, GFG चाहे लीड कोड चाहे हैकर अर्थ, हैकर रैंक, मतलब एक पे मतलब टिके रहिए। और दूसरी बात ये सारे मतलब आजकल लीड कोड ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से करूँ तो लीड कोड पे जाके मतलब ट्राई कर सकते हैं। और उसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि उसमें टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, वहाँ मतलब सारी लिस्ट बनी हुई है कि ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उन्हें करिए, बस वो सफिशिएंट है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CS और IT के स्टूडेंट के लिए? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो DSA ही है। DSA मतलब कोडिंग वगैरह और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है। तो अगर आप मतलब प्लेसमेंट में देख रहे हो तो ये है कि तुम्हारी 90 या 80% तुम्हारा DSA होगा, 20% अलग चीज़ जैसे प्रोजेक्ट हुआ, तो मेनली DSA ही है जो आपको मतलब प्लेसमेंट दिलाएगा। 70% बाकी तो आपके 20% मान लो प्रोजेक्ट, 10% मान लो जो कोर सब्जेक्ट की चीज़ें पूछेंगे वो। तो सर पता है बच्चों ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जैसे जब वो शुरुआत में कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी टफ लगती है, और तो उन्होंने यही पूछा था कि हम मतलब कैसे उसको प्रैक्टिस करें और इस प्रॉब्लम से कैसे मतलब सॉल्यूशन निकालें कि हमें कोडिंग में मज़ा आने लगे। बस यही है कि स्टार्टिंग में कोडिंग सबको मतलब हार्ड ही लगेगी वो, क्योंकि मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, समझ में चीज़ें आती नहीं थी कि ये मतलब ये क्या ही है, वेरिएबल प्लस कर दिए माइनस, एक कैलकुलेटर बना रहे हैं हम। तो यही है कि बस लगे रहिए, उसे मतलब छोड़िए मत कि मतलब कि अब मेरे से तो होगा नहीं, हो जाएगा। एक मतलब जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, जब तक दिक्कत होगी, एक बार चीज़ समझ में आ जाएंगी फिर वो मज़ा आने लग जाएगा, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हो पा रही। मैंने भी मतलब 1-2 जगह छोड़ी है, मतलब कि उस टाइम नहीं हो पा रहा था। जैसे लिंक लिस्ट थी, मुझे टॉपिक मतलब बहुत कठिन लगता था, जब सर ने पढ़ाया था यहाँ कॉलेज में तो कुछ नहीं समझ में आया था उसमें, वो सब ऐसे ही लगा था। फिर जब मतलब थोड़ा और 2-3 बार और ट्राई किया, अपने से करा, वीडियो देखे इधर उधर से, तो अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अब दिक्कत नहीं लगती, अब सही है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सर हर बंदे की मतलब लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपकी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो आई हो तो आप चाहते हैं कि वो जूनियर्स ना करें या मतलब उनसे बच के रहें, मतलब जो चीज़ आपने गलती करी? यही है कि कंफ्यूज मत रहिए। जो मतलब बहुत टाइम मतलब सोचने में कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, सोचने में टाइम मत लगाइए, करिए मतलब चीज़ें। अगर बहुत से मतलब फंसे रहोगे कि मैं कभी वेब डेवलपमेंट कर लूँ या कभी ऐप डेवलपमेंट कर लूँ, मतलब 4 चीज़ें थोड़ी थोड़ी करने से अच्छा है एक चीज़ अच्छे से करो ताकि वो आपको मतलब काम आए, यही है। और दूसरा है कि गिव अप मत करिए, इतना ही मतलब सफिशिएंट है।